लोरालई में जलसा किया गया, पावर शो किया गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि इमरान खान को जाना होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस जलसे में ना तो मरियम नवाज मौजूद थी, ना ही मौजूद थे बिलावल भुट्टो जरदारी। इससे पहले हमने देखा कि वीडियो लिंक्स के जरिए खिताब होता था। एक खिताब होता था आसिफ अली जरदारी का, दूसरा लंदन में मौजूद नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी खिताब किया जाता था, जो कि अब हमें नजर नहीं आ रहे हैं। पूछेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा राना एहसान साहब मौजूद है। राना साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब जलसों में उस तरह से एक्टिव हमें नजर नहीं आती है? वीडियो लिंक्स के जरिए हम लोग ब्रेकिंग करते थे कि आज खिताब होगा, नहीं होगा, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, मरियम नवाज निकली हैं, बिलावल भुट्टो वहां से निकले हैं और बड़े ताबड़तोड़ हमले होते थे। अब क्या थक गए? कामरान, एक मुझे करेक्शन जरा मेक कर लेने दें। मैंने कहा था कि डेली मेल के डेविड रोज के खिलाफ हमने डेफेमेशन सूट किया है और हमें अपॉलॉजी भी उसने कर दी है, तो ये गलत है। डेफेमेशन सूट हमने फाइल किया, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। वो मेरे से गलती से वो कह दिया गया। लेकिन आपका जो सवाल है, पीडीएम के जितने भी देखें, अब ये रैलीज हैं, ये जलसे नहीं है। पीडीएम के जो जलसे थे वहां लीडरशिप आई, रैलीज में भी लीडरशिप आएगी इंशाल्लाह ताला। बाकी भी जितनी रैलीज हैं वहां तमाम जो पार्टी के मुख्तलिफ जो 11-10 जमातें जो हैं पीडीएम की, उनकी रिप्रेजेंटेशन है। और मुझे मरियम नवाज का पता है कि उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकी। बिलावल भुट्टो का मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा इत्तेहाद कायम है। तो सर, वो वीडियो लिंक के जरिए जो खिताब होता था अब वो होने खत्म हो गए हैं, उसके पीछे भी क्या वजूहात हैं? बहुत से सवालात आप उठा ही रहे हैं, हर कोई उठा रहा है। देखिए, जो रैलीज है ना, रैलीज हैं वो 4-5 स्पॉट्स के ऊपर होती हैं। आप एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, और ये जलसे नहीं है, ये रैलीज हैं। तो वो फिर वो वीडियो लिंक का जो इंतजाम है वो हर जगह नहीं किया जाता। अच्छा साहब, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नदीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नदीम साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो आज लोरालई में जलसा कर रही थी। अभी उस पर तनकीद लियाकत शाहवानी साहब भी कर रहे थे, लेकिन एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाकदीन ये भी कहते हैं कि हुकूमत को पीडीएम से खतरा नहीं है, हुकूमत खुद अपने लिए खतरा है। क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक कल्चर है। तहरीक इंसाफ मोस्टली नौजवानों ने तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, खवातीन ने किया, बहुत बड़े एजुकेटेड तबके ने सपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए ये बड़ा खुशाइंद है कि हमारी जमात में किसी भी ऐसी बात पर जो कंट्रोवर्शियल तनकीद होती है, ये हेल्थी साइन है, पॉजिटिव साइन है। पाकिस्तान की बाकी जमातों में तो एक डिक्टेटरशिप है, फैमिली प्राइवेट लिमिटेडशिप है। और जहां तक आपने पीडीएम की बात की, पाकिस्तान तरीके सर, वैसे डिक्टेटरशिप की आप बात करें, गुज़श्ता रोज वजीर आजम ने वज़रा को कहा है कि हमारे कोई फैसले अगर आपको पसंद नहीं आते ना तो आप इस्तीफा दें और घर जाएं, कोई जरूरत नहीं हमें आपकी, अगर आप हमारे फैसलों पे अमल नहीं कर सकते हैं। तो डिक्टेटरशिप तो ये भी ना हुई? ये कतई डिक्टेटरशिप नहीं है। जब फेडरल कैबिनेट में डिबेट होकर, सर, मुशावरत से फैसले किए जाते हैं ना जमहूरियत में, वहां पे कह रहे हैं कि मैं जो फैसला कर रहा हूं वो मैंने बता दिया, ये फैसला हो गया है, इसके बाद आपको कोई बात पसंद नहीं आती है तो आप इस्तीफा दें, घर जाएं। आप फेडरल मिनिस्टर से पूछे जो पहले भी डिफरेंट कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में जितनी डिबेट इस फेडरल कैबिनेट में होती है, एक एक पॉइंट पर, एक एक नेशनल इशू पर, माजी में कभी भी नहीं होती थी। जब एक चीज तय हो जाती है तो उसके बाद वुज़रा के हवाले से अगर टीम लीडर एक डिसीजन करता है तो मैं समझता हूं हमें फॉलो करना चाहिए। ये डिक्टेटरशिप नहीं है। डिक्टेटरशिप तो ये है कि आप घर से एक चीज प्लान करके आए और लोगों को बजरिया न्यूज़पेपर पता चले। माजी में यहाँ ये 2-2.5 अरब रुपए की, और सर आपको पता है ना कि नवाज शरीफ के हवाले से भी यही बात की जाती थी कि वो सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं। तो इस तरह की कोई बात क्या इमरान खान साहब के हवाले से नहीं है? यही कुछ बात है कि सुनते वो भी सबकी हैं लेकिन करते अपनी मर्जी हैं। देखिए, इमरान खान बड़ी जमहूरी सोच का इंसान है। आप इमरान खान का तकाबुल नवाज शरीफ साहब से नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब ने तो अभी अपने साथ सर, वो भी 3 बार वजीर आजम रहे हैं, एक बार 2/3 अक्सरियत से आए थे। नवाज शरीफ साहब ने तो अभी हाल ही में इस पीडीएम की तहरीक में अपने 40 साल रुफका की उनकी सियासी कत्ल किया और अपनी साहबजादी को उनके ऊपर लाके मुसल्लत कर दिया। ये इमरान खान का मिजाज नहीं है। आप नवाज शरीफ और इमरान खान का तकाबुल करेंगे तो बहुत सारी बातें दूर तक जाएंगी। जहां तक मैं पीडीएम की बात करूंगा, देखिए, पाकिस्तान के जो संजीदा मिजाज तबका था, उनको सबको अंदाजा था ये मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं।
जिनका टारगेट सिर्फ इक़्तिदार है। पीडीएम की मैं बात कर रहा हूं, ये वो लोग हैं जो हमेशा मुतहर्रिब भी रहे और इकट्ठे हुए इस नुक्ते पर कि इक़्तिदार में आ जाए। इनका ये हांडी बीच चौराहे में फूटनी है और मजीद फूटेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी मैं अगले रोज आसिफ अली जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट सुन रहा था, यकीन करें मैंने अपनी जिंदगी में मैंने ऐसी खौफनाक स्टेटमेंट नहीं सुनी। उन्होंने फरमाया कि अगर मुझे खुदा भी कहेगा मुझे नवाज शरीफ का यकीन नहीं आएगा। अब इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? इससे बड़ी दुनिया में कोई बात हो सकती है कि आपकी किसी शख्स के बारे में इतनी खौफनाक राय हो नाउज़ुबिल्लाह, और आप फिर यू टर्न करें या उनकी गोद में बैठ जाएं या उनको अपनी गोद में बिठा लें और आप जदोजहद शुरू कर दें अवाम के नाम पर, जिनका हमेशा आपने इस्तेहसाल किया, गरीब के नाम पर जिनका आपने हमेशा हक लूटा, मजदूर के नाम पर इसका जवाब आपने हमेशा लूटा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा राना साहब, मेरे पास टाइम बहुत कम है। अब ऑपोजिशन जो है वो क्या चाहती है? मुज़ाकरात करना चाहती है, और मुज़ाकरात अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आ चुकी है कि इदारे जो हैं वो ना किसी से बैकडोर रब्ता चाहते हैं, ना ही वो सियासत में शमूलियत चाहते हैं। तो अब जो ऑपोजिशन है वो क्या चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना क्लियर करना चाहता हूं कि इम्तिहान पीडीएम का नहीं है, इम्तिहान हुकूमत का होता है, क्योंकि हुकूमत ने अवाम को डिलीवर करना होता है। वो अवाम के मैंडेट से आते हैं, वोटों से आते हैं, तो उनका इम्तिहान है। ये तो अवाम के वोटों से भी नहीं आए, सिलेक्ट होके आए, तो इनका इम्तिहान है। और ये इंतहाई बड़े तरीके से फेल हो रहे हैं हर उस वादे पे जो ये इलेक्शन पे करके आए। जहां तक पीडीएम की बात है, तो पीडीएम अपनी 26 नुकात पे खड़ी है। हम लोग इस नाअहल हुकूमत का चेहरा अवाम को हर रोज दिखा रहे हैं और बड़ी तगड़ी सर, पीडीएम अपने जो स्टैंड था उस पे खड़ी हुई नहीं है। आपने इस्तीफे जो थे वो मुंह पे मारने थे, आप वापस ज़िमनी इलेक्शन में जा रहे हैं मजीद जो सीटें लेने के लिए, उन सीटों की जिनको आपने इस्तीफे देने थे। देखिए, इस चीज के ऊपर चेंज आई है और उसकी वजह देखिए परेशान है नदीम भाई, जरा अपनी बारी पे देखें। उसके ऊपर आप सही कह रहे हैं कि इस्तीफों के ऊपर चेंज ऑफ स्ट्रेटजी हुई है, क्योंकि इस्तीफे देने के बावजूद हुकूमत ना गिरती तो हमारे इस्तीफे जाया जाते। सर तो आपने फिर सेनेट से सर भी आपने बात ही क्यों की थी? आपको याद है इलेक्टोरल कॉलेज के हवाले से बात की थी कि सेनेट के तो हम इंतखाबात ही होने नहीं देंगे, तो अब सेनेट में भी आप इंतखाबात में शिरकत भी कर रहे हैं। ये हकीकत है और इसके ऊपर स्ट्रेटजी चेंज हुआ है, क्योंकि हर पार्टी के अपने सर अच्छा, आप करें हुकूमत करे तो वो यू टर्न, आप करें तो स्ट्रेटजी चेंज। हाँ जी, नहीं बिल्कुल आप इसको आप जिस तरह मर्जी से आप डिफाइन कर दें, यू आर करेक्ट कि यहाँ हमारा, लेकिन आज भी मैं समझता हूँ हमारा इन हाउस चेंज के ऊपर स्ट्रेटजी बन सकती है। हम लोग इस्तीफे किसी और स्टेज पे आगे जाके दे सकते हैं। हम लोग यानी कि पीडीएम के लॉन्ग मार्च का जो है वो भी किया जा सकता है। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे रिवील होंगी और पीडीएम इंशाल्लाह ताला अपने 26 नुकात को आगे लेके चलेगी। तो ये अभी शुरुआत है इसकी पीडीएम की और हम अपने स्केड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, आपका पॉइंट हो गया, आ गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो, ऑपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो, सोचना आवाम के बारे में ही चाहिए, ना कि जो सियासी इख्तलाफात हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग है उसे। राना एहसान साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम कुरैशी साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।